हाय गाइस, जय हनुमान। बात करते हैं आखिर अप्रैल सेशन में जनवरी जेईई के बाद कितना कंपटीशन टफ हो सकता है और एग्जाम के अंदर पेपर के कॉम्पिटिटिव लेवल को देखते हुए अप्रैल के सेशन का एग्जाम किस स्टैंडर्ड पे जाएगा और कंपटीशन कैसा होगा। आप सभी को पता है करीबन टोटल मिलाकर के जेईई के अंदर 16,50,000 रजिस्ट्रेशन यूनिक कैंडिडेट की तरह हो चुके हैं और अप्रैल सेशन में करीबन ऐसा लगता है कि 11,70,000 के आसपास बच्चा अप्रैल का एग्जाम मिनिममली देने वाला है और 10 शिफ्टों में बीटेक का एग्जाम अप्रैल में भी 5 डेज के अंदर होगा। तो पर शिफ्ट में करीबन 1,16,17,000 के आसपास बच्चा एग्जाम देगा। अब भाई जनवरी जेईई में 1,25,000 के आसपास बच्चा पर शिफ्ट में बैठा था क्योंकि 12,50,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। अगर हम बात करें तकरीबन उतनी ही संख्या में बच्चा जो जेईई जनवरी का एग्जाम दे चुका है पर शिफ्ट में अप्रैल के एग्जाम में बैठने वाला है। लेकिन भाई अगर हम बात करें पिछले कई सालों के ट्रेंड को देखते हुए तो जनवरी के कंपैरिजन में अप्रैल सेशन में मोस्टली जो एग्जाम का एक लेवल डिफिकल्टी लेवल देखने को मिलता है और जो कंपटीशन देखने को मिलता है या सेम मार्क्स पे जो परसेंटाइल जनवरी जेईई में आई थी वो अप्रैल में हमेशा मार्क्स बढ़ते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि जनवरी जेईई देने के बाद स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं अपनी सारी गलतियों का एक तरीके से एनालाइजेशन हो चुका होता है। जनवरी जेईई में कई बार देखा जाता है बच्चों की प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं होती है। बोर्ड का एग्जाम लिखने वाले 4 लाख बच्चे मिनिममली जेईई का एग्जाम हर साल मिनिममली देते हैं और अगर हम बोर्ड के एग्जाम में जिन बच्चों ने दिया उन सारे एग्जाम के हिसाब से उन्होंने एनसीईआरटी को फोकस किया और बोर्ड के एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन करी, कहीं ना कहीं वो जेईई जनवरी के बाद अप्रैल एग्जाम में उनको बहुत ज्यादा ये कह सकते हैं सपोर्ट देता है और बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं उनके कंसेप्ट पार्ट स्ट्रांग होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जनवरी में जो बच्चे एग्जाम दे चुके होते हैं, जैसे हम देखा 12,50,000 बच्चा एग्जाम दे चुका है, उसमें से 75% बच्चा यानी करीबन 9,43,000 बच्चे वापस से अप्रैल एग्जाम में बैठेगा। तो ये मान के चलिए कि कंपटीशन जनवरी के कंपैरिजन में अच्छा होगा क्योंकि उन सब बच्चों को अपनी छोटी छोटी गलतियों का रियलाइजेशन है, उन सब बच्चों को अपनी जनवरी में की हुई एक एक मिस्टेक पे पॉइंट आउट है, उन सब बच्चों को अपने थ्योरेटिकल पार्ट पे कंसेप्चुअल पार्ट पे कितना उनका कमांड था, कितना पोर्शन उनका छूट गया और बोर्ड के एग्जाम जिन बच्चों ने दिए कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट सारे बच्चों को मिलेगा जो बोर्ड का एग्जाम भी देते। तो जनवरी के कंपैरिजन में अप्रैल में कंपटीशन ज्यादा बढ़ता है और पिछले सालों के ट्रेंड में हमने देखा कि जनवरी में जो पर्टिकुलर शिफ्ट वाइज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल था उस मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की कैलकुलेशन अप्रैल में हर परसेंटाइल पे 10 मार्क्स कम से कम 5 to 10 मार्क्स बढ़ती हुई दिखाई देती है। उसका रीजन सबसे बड़ा यह है कि हर शीट में बैठने वाला बच्चा जिसको जनवरी जेईई का अपना अच्छा और बुरा दोनों एक्सपीरियंस है वो उस दिशा में अपने परसेंटाइल को बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगाता है और उसको पता होता है कि जनवरी का एग्जाम तो रिहर्सल एग्जाम था और अप्रैल का एग्जाम हमारा लास्ट और मेन एग्जाम उस साल के लिए है। तो भाई बच्चों की संख्या जिस तरीके से देखने को मिली कि जनवरी जेईई में 12,50,000 बच्चों ने यूनिक कैंडिडेट ने एग्जाम दिया केवल बीटेक के लिए, अप्रैल में भी करीबन 11,68,000 बच्चा एग्जाम देता हुआ बीटेक के लिए दिखाई दे रहा है। तो कंपटीशन जनवरी में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया वो अप्रैल में दोबारा देंगे और नए बच्चे ऐड ऑन होंगे और सारी गलतियों से बच्चा सीख रहा है जिसने जनवरी का एग्जाम दिया है। तो अप्रैल में कंपटीशन जेईई जनवरी के मुकाबले ज्यादा दिखाई देता है हमेशा का ट्रेंड और सेम परसेंटाइल पे जो जनवरी में हमने मार्क्स देखे उस मार्क्स पे 5 to 10 मार्क्स जंप होता हुआ दिखाई देता है अपर साइड और लोअर साइड। तो बच्चों अप्रैल में कंपटीशन बढ़ेगा, अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से मेहनत कर लीजिए। पूरी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की कैलकुलेशन अप्रैल की भी आपके बीच लेके आएंगे ताकि आप अपना आइडिया लगा पाएं और अपने टारगेट को और स्ट्रॉन्ग कर पाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।